So hey everyone, hope you are doing extremely well. So yeah, once again welcome back to the channel and we are back again with another lecture on our binary search tree playlist. और आज हम एक नया कंसेप्ट सीख रहे होंगे जो कि है इन ऑर्डर सक्सेसर इन अ बाइनरी सर्च ट्री. सो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर. सो यार जैसे कि तुमको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है. बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसके लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उससे छोटे होते हैं नोड से, और जो राइट में जो एलिमेंट्स होते हैं उससे बड़े होते हैं. ठीक है. सो आज के क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है अपने को. सो यार बेसिकली देखो अपने को क्या करना है क्वेश्चन के अंदर. मेरे को एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन होगा और मेरे को एक वैल्यू गिवन होगी. ठीक है. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वैल्यू का जो गिवन है इसका मेरे को सक्सेसर निकालना है, मतलब इसके जस्ट अगला एलिमेंट निकालना है. ठीक है. सो कैसे करेंगे भैया. सो यार हमको एक बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी बता दी क्या, कि अगर मेरे को कोई भी एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और मैं उसका क्या निकालता हूं, मैं उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूं. ठीक है. अगर मैं उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल विच इज क्या होता है, पहले लेफ्ट देन नोड एंड देन राइट. ठीक है. अगर मैं उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूं सो वो मेरा क्या आता है, वो मेरा सॉर्टेड आता है बेसिकली. ठीक है. ठीक है भैया. सो अगर मेरा जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मैंने निकाला वो सॉर्टेड आया और मैं उसमें अगर ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और उसका नेक्स्ट एलिमेंट निकाल दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा. डेफिनेटली बन जाएगा. ठीक है. अब जैसे अगर मैं इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूं तो वो क्या आएगा. अगर इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालूं तो बेसिकली इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये मेरा क्या आएगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल. अब मेरे को क्या गिवन है, मेरे को वैल्यू 8 गिवन है. हम यहाँ पे 8 फाइंड आउट करेंगे 8 कहां पर है. सो एज वी कैन सी 8 यहां पर लोकेटेड है. ठीक है. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सक्सेसर फाइंड आउट करना है बेसिकली, है ना. तो सक्सेसर क्या होता है, जो गिवन वैल्यू होती है उसका जस्ट अगला एलिमेंट, और जस्ट अगला एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, 9. ठीक है. सो आई कैन से 9 विल बी माई इन ऑर्डर सक्सेसर. बात समझ आ गई. ठीक है. आसान था ना. ठीक है भैया. अब सपोज अगर मेरे पास वैल्यू यहां पर तो 8 थी, अगर मेरे पास वैल्यू आ गई मेरे पास 10. अब 10 का सक्सेसर एज वी कैन सी बाइनरी सर्च की बात तो कोई है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस के अंदर मैं नल रिटर्न कर दूंगा. बात समझ आ गई. काफी आसान सा क्वेश्चन था, है ना. ठीक है भैया. सो अप्रोच क्या रहने वाली है इस क्वेश्चन की. तो देखो यार मैं सीधे से बोलता हूँ क्या करते हैं अपन. सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, अपन एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे. ठीक है. ठीक है भैया. उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालने के बाद मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको वेक्टर में एक स्टोर करूंगा. ठीक है. मैं वेक्टर में स्टोर करने के बाद मैं क्या करूंगा, सीधे से यहां पर एक लीनियर सर्च या फिर एक बाइनरी सर्च लगा दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा. ठीक है ना भैया. ठीक है. सो ये एक ये अप्रोच हो सकती है. अगर इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं यार, इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी आएगी ऑर्डर ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है. ठीक है भैया. इतना हमको समझ आ चुका है. ये था मेरा फर्स्ट अप्रोच. अब अगर सपोज यहां पे मेरे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करनी है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन है, हमको नहीं चाहिए कि, हमको चाहिए कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा इंप्रूव हो. तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस केस के अंदर मैं बोलता हूँ, उस केस के अंदर तुम क्या कर सकते हो, ये लीनियर सर्च अप्लाई करने के बजाय मैं बोल सकता हूँ तुम यहाँ पे क्या कर लो, मॉरिस ट्रेवर्सल का यूज कर लो. तुमको याद होगा हमने मॉरिस ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री के अंदर पढ़ा था, सेम वही है. हमको इसमें मॉरिस ट्रेवर्सल अप्लाई कर देना है. अब मैं तुम सोच रहे हो कि मॉरिस ट्रेवर्सल किस लिए बोल रहा हूँ. तो देखो यार, हमको पता है मॉरिस ट्रेवर्सल की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1, जो कि उसकी इंप्रूव कर देगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. ठीक है भैया. ये तुम खुद अप्लाई करके देख सकते हो. मैं ऑलरेडी सारा कंसेप्ट बता चुका हूँ. ठीक है. तुम्हें बस अप्लाई करना है खुद से, तब ताकि तुम्हारे सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे. ठीक है. ये तो हो गया मेरा सेकेंड अप्रोच. अब क्या इसके अलावा एक और अप्रोच हो सकता है मेरे पास. सो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली यार एक अप्रोच और हो सकता है. वो क्या हो सकता है, देखो ध्यान से. मैं क्या बोलता हूँ यार, मैं बोलता हूँ कि मैं एक सक्सेसर नाम का एक पॉइंटर लेता हूँ. ठीक है. जिसको अभी मैं नल से इनिशियलाइज करता हूँ. ठीक है. ठीक है भैया. अगर अभी मैं क्या पर हूं, नल नल पर हूं. ठीक है. अब मैं आया नोड पर.
ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करना है वैल्यू 8 का। अब मैं इस बाइनरी सर्च ट्री में क्या करूंगा, ट्रेवर्स करूंगा। जब मैंने ट्रेवर्स करूंगा तो मेरे को पता है यार जो 8 है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब इस पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री में लाई तो नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट सब ट्री होते हैं उसमें सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं 5 से छोटे होते हैं, और 8 बड़ा है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इस राइट सब ट्री में लाई कर रहा होगा मेरा, है ना। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। सो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंटर आगे लाता हूँ, मैं भी 7 पे लाया पॉइंटर। ठीक है अपना। अब मैंने देखा है 7 8 से छोटा है कि बड़ा है। सो मैंने बोला यार 7 तो 8 से बड़ा है। अगर 7 8 से बड़ा है, सो क्या ये इसका सक्सेसर हो सकता है 8 का? नहीं हो सकता भैया। ठीक है। सो इसका मतलब 7 के लेफ्ट में भी कोई लाइन नहीं कर रहा होगी, 7 के लेफ्ट में तो सारे एलिमेंट छोटे होते हैं, तो राइट में जाऊंगा मैं। जब मैं राइट में आया तो मेरे को क्या मिला, 9। ठीक है। अब 9 हमको पता है 8 से बड़ा होता है, तो दिस कुड बी माई आंसर। ठीक है। तो इसको अब मैं क्या कर दूंगा, नल को अपने 9 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है भैया। ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे तो 80 मिल गया अपने को, इसका सक्सेसर। अब यहाँ पे मैं राइट में आया, राइट में मेरे को क्या मिला, 10। 10 भी एक सक्सेसर हो सकता था, लेकिन मेरे को क्या करना है, जस्ट इमीडिएट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8 से। सो इसका मतलब 10 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, एंड वी विल रिटर्न 9 एज आवर आंसर। बात समझ आ गई? ठीक है भाई, ये बात भी समझ आ गई। ठीक है। अगर इस अप्रोच की मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है मेरी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो बी माय ऑर्डर ऑफ। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब तुमको और अच्छी चीजें कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। सो सपोज मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे पास एक और बाइनरी सर्च गिवन है। मेरे को क्या करना है, मेरे को वैल्यू 3 का मेरे को इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करना है। थर्ड अप्रोच का यूज करेंगे। ठीक है। मैंने क्या करा, एक सक्सेसर नाम का एक पॉइंटर लिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो 3 है मेरे को पता है यार वो 5 से छोटा है। अगर 3 5 से छोटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लेफ्ट सब ट्री में मेरा लाई कर रहा होगा, राइट में तो लाई नहीं कर रहा होगा, है ना। ठीक है भैया। इसका मतलब अगर वो लाइट में लाई नहीं कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट में लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे तो मैं इसको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, इस वाले पूरे राइट सब ट्री को, है ना। इसको सीधे से इग्नोर कर दो। मैं लेफ्ट में आता हूँ, अपना पॉइंटर यहाँ पे लाया मैं 2 पे। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट जो 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखा यार 2 2 तो 3 से छोटा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यार 2 तो मेरा इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं होने वाला। तो मैं क्या करूंगा, अब 2 को मेरे को पता है यार 2 के लेफ्ट में तो होने नहीं वाला, क्योंकि 2 से बड़ा ही है। तो इसका मतलब मैं 2 के राइट में जाऊंगा। 2 के राइट में गया मैं, और मेरे को क्या मिला, 4। अब 4 हमको पता है यार 3 से बड़ा है, सो यार मैं बोल सकता हूँ दिस कुड बी माई इन ऑर्डर सक्सेसर, और मैं सक्सेसर की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा 4 से। अब एज वी कैन सी यार 4 से बड़ा एलिमेंट राइट में एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका मतलब राइट में होना चाहिए, लेकिन राइट में तो यहाँ पे नल है, इसका मतलब, और लेफ्ट में इससे छोटा एलिमेंट होने वाला जो कि 3 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 4 अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा, दिस विल बी माई सक्सेसर। ठीक है। आई होप तुमको बातें सारी समझ आ गई होंगी। ठीक है। वंस अगेन एक बार देख लो, अपन ने पहला अप्रोच देखा क्या, कि नॉर्मली मैंने बोला कि नॉर्मल अपन इन ऑर्डर निकालेंगे, उसको एक वेक्टर में स्टोर कर देंगे। ठीक है। और उसमें लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च लगा देंगे, और उसका अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को इंप्रूव करना था, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला वहां पे मॉरिस रिवर्सल लगा दो। तीसरे अप्रोच के अंदर मैंने एक सक्सेसर नाम का पॉइंटर लिया, जिसके अंदर मैंने बोला कि जब तक मेरे को एलिमेंट इससे जस्ट ग्रेटर एक एलिमेंट नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक तुमको ये ट्रेवर्स करना है, और जैसे ही मिल जाए मेरे को वापस स्टॉप कर देना। अब तुमको यार एक चीज में याद आ रही होगी कि ऐसा क्वेश्चन हमने 2 3 लेक्चर पहले ही किया था। वो क्या था, सील इन अ बाइनरी सर्च ट्री, है ना। अगर तुम उसको वहां से लिंक कर पा रहे होगे, तो तुमको चीजें और अच्छे से ज्यादा समझ आ रही है। ठीक है। सो कोड देख लेते हैं यार इसका। देखो, मैंने क्या करा, एक मैंने सक्सेसर नाम का पॉइंटर लिया, जिसको मैंने नल अभी रखा। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक वाइल लूप चलाई, जिसके अंदर मैंने बोला अगर जो मेरा डेटा है, ठीक है, वो गिवन एलिमेंट से छोटा है, सो मैं क्या करूंगा, मतलब डेटा अगर गिवन एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं राइट में जाऊंगा, अदरवाइज मैं लेफ्ट में जाऊंगा, और डायरेक्टली सक्सेसर की वैल्यू जहां पे मिलेगी मैं वहां पे रिटर्न कर दूंगा। एकदम आसान सा था। ठीक है। और
एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा यार कि हमने यहाँ पे सक्सेसर निकाला, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे मेरे को सक्सेसर की जगह क्या पूछा होता, मेरे को अगर सपोज यहाँ पे प्रीडिसेसर पूछा होता, अगर मेरे को प्रीडिसेसर पूछा होता तो क्या करना होता? जो प्रीडिसेसर का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू गिवन है उससे जस्ट एक पीछे वाली वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास ये 8 गिवन है, सो 8 के जस्ट पीछे वाले एलिमेंट कौन से है? 7। सो मैं यहाँ पे फिर क्या रिटर्न करता? 7 रिटर्न करता। ये मेरा क्या होता है? इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। ठीक है भैया। और अगर यहाँ इस अप्रोच की बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या करता, मैं एक प्रीडिसेसर नाम का एक पॉइंटर वंस अगेन लेता और मैं वंस अगेन पूरा ट्रेवर्स करता। ठीक है, चलिए एग्जांपल बता देता हूँ। जो प्रीडिसेसर निकालना है, ठीक है, अभी मैं क्या पर हूं? मैं 5 पर हूं। इसका मतलब जो 3 है वो कहीं ना कहीं 5 से छोटा है, कहीं ना कहीं यहीं पे लाई कर रहा होगा, है ना? तो मैं आया 2 पर। अब 2 मेरे को पता है 5 से 3 से छोटा है जस्ट, तो दिस कुड बी माई प्रीडिसेसर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? इंक्रीमेंट कर दूंगा 2 से। ठीक है भैया। अब मैं आया 1 पे। 1 कुड ऑल्सो भी माई प्रीडिसेसर, लेकिन वो जस्ट इमीडिएट वैल्यू निकालनी है तो 1 नहीं रहेगा, और राइट में तो इससे बड़ी वैल्यू होगी नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ पर 2 रिटर्न कर दूंगा एज आर आंसर। ठीक है, आसान है ये भी, मैं तुमको एक कंसेप्ट बता दी ताकि तुम ये चीजें याद रहे, और प्रीडिसेसर भी अगर पूछा जाए तुमसे तो तुम उसको आंसर कर सको। ठीक है भैया। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर मेरे पास 1 गिवन है तो 1 क्या केस में क्या होगा? सो अगर देखो 1 गिवन है तो मेरे को पता है उसका प्रीडिसेसर इस बाइनरी सर्च में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, है ना? अगर नहीं कर रहा तो मैं क्या कर दूंगा? उसमें नल रिटर्न कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और अगर कोड पार्ट की बात करें तो एक बार तुम उसको यहाँ पे खुद ट्राई करना, एग्जैक्टली सेम है, हल्की फुल्की चेंजेस होंगी वो तुम देख लेना। ठीक है, सो ठीक है, आज की वीडियो मेरे को लगता है तुमको समझ आई होगी। अगर समझ आई है सो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल। सो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।